लेट्स बच्चों मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपका, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब देखो यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो मैंने आपको बताया है उस बेसिक को आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि वो याद रहेगा तभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो उनके ब्लॉक डायग्राम। ठीक है जी। चलो कहता क्या जी, ए माउंटेनर स्टार्ट फ्रॉम कैंप ए, किसी एक कैंप से वो स्टार्ट करता है, ईस्ट की तरफ जाता है 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो ठीक है बच्चों, लेट्स से एक कैंप है ये, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और वो चला कहाँ पे गया है, कैंप बी की ओर, वो है 4 किलोमीटर। ठीक है जी। चलो फिर कहता है फ्रॉम द कैंप बी, बी कैंप से ही प्रोसीड कैंप सी 5 किलोमीटर टू साउथ। तो भाई कैंप बी से साउथ की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, लेट्स से भाई ये हो गया 5 किलोमीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है फ्रॉम देयर ही रिटर्न एंड प्रोसीड 12 किलोमीटर टू द कैंप डी वाई कैंप बी एंड सी। कैंप बी एंड ए से होता हुआ वो वापस कहाँ पे आ जाता है, आपका डी की तरफ आ जाता है। चलो भाई वापस लेके आते हैं इसको। वापस लेके आने के लिए क्या करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा बच्चों वापस आना। लेट से यहाँ से वो इस पे गया बी पे, बी के बाद वो ए पे गया, ए से अब देखो उसके 5 और 4 टोटल 9 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बट बच्चों करने कितने थे, 12 किलोमीटर, तो बचा कितना, 3 किलोमीटर। तो वो आगे कैसे जाएगा, यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे वो जाएगा और वो पॉइंट होगा आपका डी, राइट। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 किलोमीटर। चलो जी आप देखते हैं कहता क्या है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द कैंप ए। कैंप ए से वो कितनी दूर है, तो आप लोग आंख बंद करके अब आंसर बता सकते हो जी, वो कितना है, 3 किलोमीटर है। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। कहता है बच्चों कि बॉयज एंड गर्ल्स आर मेड टू सिट इन 5 रोज एंड 5 कॉलम, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स में बैठे हैं, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ फेस करके। चलो पहले मैं डायग्राम देखो, लाइन टू लाइन आप लोगों ने डायग्राम बनाते रहना है, ऐसा नहीं करना है जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते होते थे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया और तब बनाना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेंथीएस्ट वे, ये बहुत ज़्यादा लेंथी वे है बच्चों, इसका काम नहीं बन सकता। तो आपने क्या करना है, एक लाइन डायग्राम ऐसे। ठीक है चलो भाई 5x5 मैं क्रिएट कर लेता हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया भाई 5x5। ठीक है जी। अब कहता है ए इज सेंटर ऑफ द अरेंजमेंट, ए जो है सेंटर पे है अरेंजमेंट के। ठीक है भाई ए सेंटर पे है, तो आई थिंक सेंटर बन रहा है यहाँ पे, ये बना दिया मैंने ए। और पी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब देखो उसने पहले ही लाइन में बोला है सभी का जो फेस है नॉर्थ की तरफ है। बच्चों मैंने फेस वाला चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, जो फेस नॉर्थ की तरफ हो लेफ्ट राइट ऐसे चलता है, और पी जो है ए के राइट में है, तो पी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा आपका। ओके अब देखो जी और आगे बढ़ते हैं। कहता है जी नेक्स्ट, क्यू इज जस्ट बिहाइंड ऑफ पी, पी के जस्ट बिहाइंड पे क्या है आपका, क्यू है, तो क्यू आ गया आपका यहाँ पे जी। आर इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, ए के नॉर्थ में आर है आपका। अब आर आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, जो दिल में आए बनाओ, क्योंकि उसने कुछ गिवन नहीं है। अब देखो पूछ क्या आराम से, क्यू इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है बच्चों, आई थिंक एक चीज़ क्लियर हुई होगी, जो ये विद रिस्पेक्ट टू का जो झंझट है ये चीज़ यहीं पे क्लियर कर लो। विद रिस्पेक्ट टू, जो जिसके लिए विद रिस्पेक्ट टू बोला जाता है, प्लस का निशान वहीं पे बनता है, मतलब डायरेक्शन वहीं पे बनानी है, उसी को ओरिजिनल मानना है, उसी को आपने क्या बनाना है, बेस मान के आपकी डायरेक्शंस बनेगी। लाइक मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आपको। अगर देखो मान लेते हैं कि आप उसने विद रिस्पेक्ट टू देखो किसके लिए बोला है, आर के लिए बोला है, तो आप क्या करोगे, इसको ओरिजिन मानोगे और यहाँ पे प्लस का निशान बना लोगे।
ठीक है बच्चों, ये चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को कि ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वाली, ये ईस्ट वाली, ये वेस्ट वाली और ये साउथ वाली। अब बच्चों कहता क्या, देखना किसको है, क्यू को देखना है। यहाँ से अगर आप क्यू को देखोगे, यहाँ से अगर आप क्यू को देखोगे तो कौन सी डायरेक्शन में बच्चों आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा साउथ और ईस्ट के मिड में, यानी उसकी सब डायरेक्शन में। और सब डायरेक्शन मैंने बताई थी, इसको बोलते क्या हैं, साउथ ईस्ट बच्चों। तो आपको आई थिंक चीज़ अब क्लियर हो पाई होगी, आंसर इज साउथ ईस्ट। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आप लोगों का जो है डाउट वो क्लियर हो पाएगा। लेट्स से चलो जी, कहता क्या है भाई, राम वॉक ईस्ट 15 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट। अब भाई राम यहाँ से स्टार्ट करता है, 15 किलोमीटर जो है वो जाता है, लेट्स से 15 एंड राइट मुड़ जाता है। बच्चों मैंने कहा था कि जब भी लेफ्ट राइट की बात कर टर्निंग पे करता है तो आपने लेफ्ट राइट टर्न करते हुए लिख लेना है, सो दैट गलती ना हो। सिर्फ ये स्टार्टिंग के लिए है, बाद में आदत पड़ जाएगी फिर लोड नहीं पड़ती। चलो जी, कहता है एंड वो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो है वो चलता है। ये हो गया जी 10 किलोमीटर। अब बच्चों ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। अब क्या करता है जी, देन टर्न लेफ्ट, जब लेफ्ट मुड़ता है एंड 20 किलोमीटर, अब लेफ्ट मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो ये जी हो गए लगभग 20 किलोमीटर, उसके अंदाज़न बना लेते हैं 20 किलोमीटर। ये लेफ्ट, अब ये राइट। कहता है जी अगेन वॉक 40 किलोमीटर, ठीक है जी, कब, लेफ्ट मुड़ के, यहाँ पे लेफ्ट ये है, लेफ्ट मुड़ के 40 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ के 40 तो 10 ये हो गया भाई, 10 ये हो गया, 10 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ तक ही बना लेता हूँ सिर्फ, ठीक है जी। चलो जी बन पाया। अब कहता है कि देखो किसके रिस्पेक्ट में किसका आंसर देना है, सिर्फ यही बात याद रखनी है। कहता है हिज डायरेक्शन नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टेड पॉइंट से, ये है स्टार्टेड पॉइंट। अब उसने क्या करना है, यहाँ से जो है डायरेक्शन आपकी बतानी है कि कौन सी डायरेक्शन में वो अभी है। तो ठीक है भाई, तो बेस क्या बनेगा आपका, जो जिसके रिस्पेक्ट में उसने बोला है, तो बेस क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये वाली थी। तो प्लस का निशान मैंने यहाँ पे बना लिया बच्चों। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, और मुझे इस पॉइंट को देखना है। तो बच्चों ये पॉइंट कौन सा था आपका, यहाँ पे ये था नॉर्थ, ये पॉइंट कौन सा था, ईस्ट, और ये बीच में पड़ा तो नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों आपका, नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, ठीक है जी। होप फॉर बेस्ट आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत आसान से है। वीडियो पॉज करो, दोबारा से देख सकते हो, इजीली आ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट में कहता है क्या जी, राजीव ट्रेवल 28 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट एस। कोई पॉइंट एस है भाई, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कोई पॉइंट एस। कहता है जी हाँ जी, और वहाँ से वो 28 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ जाता है राजीव, ठीक है। राजीव ट्रेवल 28 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट एस, ठीक है। एस पॉइंट से लेट से मैं 28 किलोमीटर यहाँ पे चला गया हूँ इस पॉइंट पे। अब ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा पेन अलग से दिखाने के लिए, चलो जी ठीक है। अब उसके बाद देन टर्न एस पॉइंट तक पहुंच गया है, देन टर्निंग टुवर्ड द राइट, राइट मुड़ता है, ट्रैवल 21 किलोमीटर। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया भाई और 21 किलोमीटर वो चला गया। 21 अंदाजन इतना होगा, तो ये हो गया भाई लेफ्ट आपका, ये हो गया आपका राइट, और उसका फेस क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ठीक है जी, 21 किलोमीटर मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। चलो जी, एंड रीच्ड ए पॉइंट एफ, और किसी एफ पॉइंट पे वो पहुंच जाता है। लेट्स से भाई ये हो गया उसका एफ पॉइंट। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, और उसने कहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस बतानी है, एंड इन विच डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है जी। तो बच्चों को अब सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे कि मैं सबसे पहले बच्चों देखो मैं इसका एक काम कर लेता हूँ, जो सबसे छोटी चीज़ है
जो सबसे छोटी लाइन है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक सबसे छोटी बन सकती है, मैं सबसे छोटी होती है डायरेक्ट, ये बन गई है डायरेक्ट। अब देखो अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करना चाहूँ तो बच्चों आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये क्या है 28 है, ये क्या है 21 है, और जो ये वाला जो एंगल है बच्चों वो 90 डिग्री का आपको दिख रहा होगा। अगर 90 डिग्री का आपको दिख जाता है तो बच्चों उससे तो आसान कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये क्या बन जाती है आपकी पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल। वो सब चीज़ें आपको याद आ जानी चाहिए। जिस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है पाइथागोरस में, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो बच्चों आप ज्योमेट्री वाले लेक्चर पे जाओ, वहाँ पे आपको ट्रायंगल्स के ऊपर लेक्चर मिलेगा, वहाँ फुल डिटेल में ट्रायंगल्स हैं। चलो जी देखो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे होता क्या है। यही सब आपको वहाँ पे देखने को, देखो उस ट्रायंगल ऐसे कुछ दिख रही होगी, थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया बच्चों। जो नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर इसमें तो बेस और परपेंडिकुलर का मुझे कुछ पता ही नहीं लगेगा, यहाँ पे कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। बच्चों उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने क्या करना है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी। और पाइथागोरस ने हमें क्या कहा था जी, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। और यहीं से आप लोग h की वैल्यू निकाल सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वही काम आप लोग देखो, इसकी जो ये सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। अगर h की आप लोग बच्चों वैल्यू निकालोगे तो h इक्वल टू होगा 28 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर और उसका अंडर। ठीक है जी। अब बच्चों जो बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, और उस बच्चे को पेपर में ये काम करना पड़ गया, ठीक है जी, जिस बच्चे को पेपर में ये काम करना पड़ गया तो बच्चों उसके हालात बहुत माड़े हैं, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है पेपर को क्रैक करने में, क्योंकि ये काम वहाँ पे नहीं करना है। तभी हमारा ट्रायंगल वाला लेक्चर आप ज़रूर देखना, क्योंकि आप देखो आप चाहो तो इसको यहाँ पे सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। मैं फिर भी एक शॉर्टकट यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, और वो शॉर्टकट क्या है बच्चों, देखिए ये इक्वल टू होता है 7 × 3, ये इक्वल टू होता है 7 × 4। और बच्चों अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनती है। तो ठीक है बच्चों, ये क्या होता है उसका बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों हाइपोटेन्यूज पे क्या होगा 5 होगा, और यहाँ पे भी 7, 7, 7 है, तो 7 से मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। मेरा आंसर क्या होना चाहिए 35 किलोमीटर। ठीक है जी। आई थिंक होपफुली आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ। तो आंसर क्या है 35 किलोमीटर। नहीं तो वीडियो पॉज करो, दोबारा देखो। जिस बच्चे ने ऐसे करना है, फॉर्मूला लगाना है, वो कर सकता है, बेस्ट ऑफ लक। बट बच्चों टाइम बचाना है, राइट, टाइम बचाना है। तो करोगे क्या, लेट्स से अब दूसरा क्वेश्चन उसका था कि इन विच डायरेक्शन, ठीक है, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट से है ये। तो बच्चों ठीक है, अभी प्लस का निशान बना लिया, तो आप बता सकते हो कि ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो आप बोल सकते हो जी 35 किलोमीटर साउथ ईस्ट में वो क्या है आपका है अभी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आप दोबारा देख सकते हो वीडियो। हाँ जी, देखो ये वाले जो क्वेश्चन हैं, अब आपके ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस किसके लिए यूज़ होते हैं, बैंकिंग के लिए यूज़ होते हैं। जब भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने होगा वो बैंकिंग के लिए यूज़ हुआ होगा, तभी मैं बैंकिंग वाले पहले करा रहा हूँ, सो दैट कि आपका बेस इतना मजबूत हो जाए कि एसएससी वगैरह गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको कभी भी पेन उठाने की लोड़ ना पड़े। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जी देर आर 6 चेक पोस्ट ABCDEF। ठीक है जी, ये होगी चेक पोस्ट। चेक पोस्ट D इज 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ F। ठीक है जी, चेक पोस्ट D इज 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ F।
कोई भी मैं कहीं पे भी बना लो, अभी कुछ भी बेस नहीं बन पाया। तो जो भी है कहता है डी इज 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ कोई है और उसके नॉर्थ में डी है और वो 15 किलोमीटर है। अभी कहीं पे भी आप बनाते रहो क्योंकि बेस नहीं बना, क्योंकि जब अलग अलग पोर्शन डायग्राम के बनते हैं और उनको मर्ज करके एक ब्लॉक डायग्राम बनेगा, उससे आंसर निकलता है। और याद रखना बच्चों, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता, अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर पेपर में आएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे या 4 क्वेश्चन वहाँ पे होंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है विच इज 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी है। ठीक है जी, यानी F 25 किलोमीटर B के नॉर्थ ईस्ट में है। मान लेता हूँ मैं B को यहाँ कहीं पे बनाऊँ, तो ये मान लेते हैं B यहाँ पे है और उसके नॉर्थ ईस्ट में ये बना और ये है 25 किलोमीटर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चेक पोस्ट A इज़ 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ E, कोई E है यहाँ पे और उसके वेस्ट में 5 किलोमीटर। तो बच्चों थोड़ा सा मैं 5 किलोमीटर थोड़ा सा छोटा आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो गड़बड़ रहेगी आपकी। चलो जी मैं दोबारा बना देता हूँ। तो 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैं इतना ले लेता हूँ, दिस इज़ 5 किलोमीटर। ठीक है जी, और वेस्ट में ये है कौन, दिस इज ए, चेक पोस्ट ए इज़ 5 किलोमीटर द वेस्ट ऑफ ई। ठीक है जी, बन गया। एंड 15 किलोमीटर टू द साउथ वेस्ट ऑफ सी, साउथ वेस्ट ऑफ सी है, साउथ वेस्ट। अब देखो ये जो है साउथ वेस्ट ऑफ सी है, तो साउथ वेस्ट का तो मतलब बच्चों ये होगा कि वो जो आपका सी है, जो सी है वो अगर सी यहाँ पे हुआ, अगर सी यहाँ पे हुआ तो इसके साउथ वेस्ट में देखोगे तो ए बन रहा होगा, और ये कितना है आपका, दिस इज 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। होपफुली ये लाइन आपकी क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बी, ए एंड ई आर इन ए स्ट्रेट लाइन रिस्पेक्टिवली। बी यानी कि ये और ये एक ही लाइन पे हैं, अब कनेक्टिविटी बन पाएगी। तो देखो अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये ए हुआ भाई, ए, ये 5 किलोमीटर की लेंथ हुई, ये आपका ई हुआ। तो ये डायग्राम, अब यहाँ से 15 किलोमीटर, ये हो गया सी 15 किलोमीटर। ठीक है जी, अब ये बी आपका यहाँ पे भी आ सकता है, आपका इस साइड भी आ सकता है। अभी कनेक्टिविटी देखते हैं। द चेक पोस्ट बी एंड ई आर 30 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है भाई, 30 किलोमीटर अपार्ट है तो मैं बी को यहाँ पे ले लेता हूँ, 5 ये हुआ और ये 25 किलोमीटर आपका हुआ। ठीक है जी, ये थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है, काम चला लेते हैं। 25 किलोमीटर हुआ, तो बच्चों यहाँ से 25 किलोमीटर पड़ता है आपका, लेट से कि ये मान लेते हैं जो भी है, इससे तो बड़ा ही होगा 25 किलोमीटर, और उससे कहीं इस तरफ यहाँ कहीं पे जाके आपका डी होगा 15 किलोमीटर। ठीक है जी, तो इस वे से ये जो आपका डायग्राम बना है, तो ये आपका डायग्राम बना जो इन शॉर्ट वो हमसे चाहता था हम ड्रॉ करें सभी को मिला के। अब आंसर्स देखते हैं। विच चेक पोस्ट इज टू द फर्देस्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ डी, साउथ वेस्ट ऑफ डी। तो भाई ये हो गया साउथ, और इसका साउथ जो होगा बच्चों, साउथ वेस्ट ऑफ डी पूछा है तो इसका साउथ वेस्ट होगा नीचे की तरफ, और वेस्ट होता है ये, तो यानी इस डायरेक्शन में वो मुझसे चाहता है, तो वहाँ पे कौन है, बी। तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो आप करोगे क्या, इसी चीज़ पे प्लस का निशान बनाओगे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो ये ही प्लस का निशान बनेगा, राइट, यही बनेगा ना प्लस का निशान, तो यह इस तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उसी के ऊपर है बच्चों, कहता क्या है, विच पोस्ट इज नियरेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई देखना है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ये हो गया ई, और नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई जो जाएगा वो क्या जाएगा, सी ही जाएगा। वो एक्चुअल में ई जो है बच्चों 15 यहाँ पे है, और ये सी थोड़ा सा ऊपर तक जाके होगा, तो वो कौन सा होगा, सी होगा। तो नेक्स्ट वाले का आंसर क्या रह गया है आपका, सी रह गया है। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन है उसी के ऊपर, कहता है इफ़ ए जीप मूव्स फ्रॉम ई टू डी वाई ए बी एंड ई हाउ मच डिस्टेंस इट विल हैव टू कवर। ई से लेके उसने कहाँ तक जाना है,
ई टू डी जाना है, ठीक है जी। देख लेते हैं, ई से डी तक जाना है तो वो चाहता है हमसे मैं यहाँ से ऐसे जाऊँ और यहाँ पे जाऊँ। तो ठीक है बच्चों, 5 ये हो गया, ये 25 हो गया, टोटल बना 30 और 25 हो गया 55 और 15 ये हो गया कितना 70। तो देखते हैं क्या आंसर में 70 है। हाँ जी बिल्कुल आंसर में 70 है, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों 70 रहेगा, राइट। चलो जी, तो ये था बच्चों, ये एक बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन एट द सेम टाइम हिट होते हैं। ओके चलो लेट्स सी दिस वन क्वेश्चन। सीता एंड राम बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ की तरफ वो चलना स्टार्ट करते हैं दोनों, ठीक है जी। लेट्स से यहाँ से सीता टर्न टू लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, ये हो गए भाई लेट्स से 10 किलोमीटर, ये लेफ्ट ये राइट। अब सीता जी इस साइड चली जाती हैं, ये होगी सीता, और इस साइड चले जाते हैं आपके राम जी, क्योंकि राम टर्न आफ्टर सेम डिस्टेंस, ठीक है, राइट वो मुड़ जाता है। सीता वेट फॉर सम टाइम, सीता कुछ टाइम तक यहाँ पे वेट करती है, एंड देन वॉक 5 किलोमीटर, तब वो 5 किलोमीटर जो है चलती है। वह राम वॉक ओनली 3 किलोमीटर, तो बच्चों ये क्या हुआ, ये हो गया 5 किलोमीटर और ये हो गया इसका 3 किलोमीटर, ये हमने चला लिया, राइट, क्योंकि वो यहाँ पे जस्ट मुड़े थे, वेट करके चल पड़े। ओके जी, वे राम वॉक ओनली 3 किलोमीटर, यहाँ तक काम हुआ। दे बोथ देन टर्न टू देयर रिस्पेक्टिव साउथ, यहाँ से ये भी साउथ की तरफ चला और दोनों ही साउथ की तरफ चले हैं 15 तो बच्चों ये नीचे की तरफ गया 15 किलोमीटर, ये नीचे की तरफ गया 15, यहाँ पे राम है 15 किलोमीटर, ठीक है जी। चलो पूछता है कि हाउ फार, ठीक है बच्चों, वो सिर्फ क्या चाह रहा है हमसे, इनके बीच की डिस्टेंस निकलवाना चाह रहा है, ठीक है बच्चों। यार ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, तो टोटल कितना होगा, ये 8 किलोमीटर ही तो होगा, ठीक है। तो आंसर क्या रह गया है बच्चों, यहाँ पे 8 किलोमीटर रह गया है, ठीक है जी। चलो होप फॉर द बेस्ट बच्चों कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, थोड़ा सा लेक्चर्स बना होगा कि किस वे से ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं, लेफ्ट राइट कैसे देखना है, बड़ा क्वेश्चन आता है तो हैंडल कैसे करना है, राइट। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, ये था वीडियो नंबर 1 ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, लेट्स मूव टू वीडियो नंबर 2। थैंक यू सो मच।